ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघन ध्वान्तापहं तापहं मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। उमाराम गुणगूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। ओम श्रीमद् अध्यात्म रामायण के तृतीय कांड अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। भगवान महादेव भोलेनाथ पार्वती जी को बतलाते हैं कि देवी महर्षि अत्रि एवं माता अनसुईया की आज्ञा लेकर के भगवान आगे चलते हैं। महर्षि अत्रि ने 2 शिष्य दिए। आगे का मार्ग दिखलाने के लिए वो शिष्य आगे एक नदी पड़ती है वहां तक आए। क्रोशमात्रं दत्ततो गत्वा ददर्श महतीं नदीं अत्रेह शिष्यान् उवाचेदं रामो राजीवलोचना। नद्याः सन्तरणे कश्चिद् उपायो विद्यते न वा ऊचुस्ते विद्यते नौका सुदृढ़ा रघुनंदन। एक बड़ी नदी दिखाई पड़ती है तो भगवान पूछते हैं शिष्यों से कि इसको पार करने का उपाय क्या है। उपायो विद्यते न वा, क्या कोई उपाय है? तो शिष्य कहते हैं कि हाँ, यहाँ एक नौका है
और वो नौका दिखला करके वो दोनों शिष्य राम, लक्ष्मण और सीता को उस नौका पर बिठा करके और नदी पार कराते हैं। क्षणात् संतारयामासुर नदी मुनि कुमार का। एक क्षण भर में वो नदी पार कराते हैं और उसके बाद में कहते हैं मार्ग दिखला करके भगवान राम से अभिनंदित होकर के वो दोनों शिष्य वापस चले जाते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं। तौएत विपिनम घोरम, आगे अब घोर अरण्य, जंगल प्रारंभ होता है, भयानक। झिल्ली झंकार नादितम, जहां कीट पतंगों की आवाजें, उनकी झनकार सुनाई पड़ती है। नाना मृगगणा कीर्णम, अब यहां से हिंसक पशुओं की स्थिति बनती है। सिंह व्याघ्रादि भीषणम, जंगली जानवर सिंह व्याघ्र आदि यहां से दिखलाई पड़ते हैं। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भैया अब भयानक जंगल यहां से प्रारंभ होता है, इसलिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लो, बाण का संधान कर लो, सावधान होकर के चलो। आगे मैं चलता हूं, पीछे तुम चलो और मध्य में सीता चले। आवयोर मध्यगा सीता। और चक्षुश्चारय सर्वत्र, चारों तरफ देख सुन करके चलो। दृष्टम रक्षो भयम महतु, यहां राक्षस भी हो सकते हैं। इस प्रकार से कह के इस दंडकारण्य की सीमा में प्रवेश करते हैं। आधा योजन की दूरी चल करके इत्येवं भाषमाणौ तौ जगमतुः सार्धयोजनम, 1.5 योजन, सार्धयोजनम 1.5 योजन यानी 6 कोश की दूरी से करके तत्रैका पुष्करिण्यास्ते कहलार कुमुदोत्पलई, एक पुष्करणी दिखाई पड़ती है, छोटा सा सरोवर दिखाई पड़ता है, बहुत सुंदर जल है, कुमुद आदि पुष्प, कमल आदि पुष्प उसमें है। यहां थोड़ा विश्राम करते हैं, हाथ पैर धो करके जल पीते हैं, वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। इसी समय ततो ददृशुरायांतम महासत्वम भयानकम, इसी बीच में विश्राम करते समय एक बहुत भयानक जीव
अपनी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ता है। ये राक्षस है, कराल दंष्ट्र वदनम, बहुत भयानक स्वरूप है इसका, बड़े दांत हैं। भीषयंतम स्वगर्जित, बड़ा जोर से अट्टहास करता हुआ, गर्जना करता हुआ आगे बढ़ रहा है। कहा तो यहां तक है कि भक्षयंतम गजब व्याघ्र महिषम, इतना बलशाली है। मार्ग में आने वाले हाथी, व्याघ्र, भैंसे, महिष, जो भी पड़ता है सबको खाता हुआ चलता है, मारता हुआ चलता है। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण आ गया। लक्ष्मण तैयार हो जाओ, धनुष पर पत्तियां चढ़ा लो। और सीते तुम डरना नहीं, मैं हूं ना। इस प्रकार से आश्वासन देकर के राम जी आगे खड़े हो गए। वो राक्षस सामने आकर के पूछता है, कौयवाम वाण तूणीरो जटाबल कल धारिणो, तुम दोनों कौन हो जो जटावल्कल बनाए हुए नई सुकुमार अवस्था के बालक, स्त्री साथ में है। पराक्रमी समझ में आते हो सो दुर्मदो, अन्यथा इस गहन जंगल में आने का साहस कौन कर सकता था। आज लगता है मुझे सुंदर आहार मिलेगा। कौन हो तुम? तो राम अपना परिचय देते हैं कि हम क्षत्रिय मृग यावन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। तुम्हारे जैसे दुष्टों को तो हम खोज ही रहे हैं। हम दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, ये हमारी पत्नी सीता है। पिता की आज्ञा मान करके हम दंडकारण्य में आए हैं। पितृवाक्यम पुरस्कृत्य शिक्षणार्थम भवादृशाम, और तुम जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो वो कहता है, राम तुम मुझे जानते नहीं हो। माम न जानसि राम त्वम विराधम लोक विश्रुतम, कहा मेरा नाम विराध है, लोक विश्रुतम, इस संसार में कौन ऐसा है जो मुझे जानता नहीं है। मद भयान मुनियः सर्वे त्यक्त्वा वनमितो गता, मेरे भय से ऋषि मुनियों ने ये वन छोड़ दिया है, भाग गए हैं इधर उधर। तो यदि जीवितुम इच्छास्ति, और राम अगर तुम्हारी भी जीने की इच्छा है, जीने की लालसा है, त्यक्त्वा सीताम निरायुधौ, यही स्थिति राक्षसों की आज भी है, जो कहते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने स्त्रियों को छोड़ करके भाग जाओ। राक्षस यही हैं, कोई अन्यत्र से नहीं आते। वो विराज कहता है कि त्यक्त्वा सीताम निरायुधौ,
पलायतम न चेत शीघ्रम भक्ष्याम युवा माम। अगर तुम यहां से नहीं भागे तो हम तुम दोनों को खा जाएंगे। भागो और सीता को छोड़ करके भागो। ऐसा कहकर के वो हाथ बढ़ाता है। सीताम आजाद तुम अभिद्रुवे। सीता को पकड़ने के लिए आगे आता है, भगवान उसी हाथ को काट देते हैं। ततः क्रोध परितात्मा। अब क्रोध आएगा, वहां कट गई। व्यादाय विकटम मुखम। अब वो मुंह फाड़ करके सामने दौड़ता है। तो पदद्वयम विराधस्य रामः चिच्छेदु। उसके दोनों पैर राम ने काट दिए। अब वो भाग नहीं सकता। तो वो जब भाग नहीं सकता तो जमीन पर सर्प की भांति सरकते हुए आगे बढ़ता है। ततः सर्पैवास्येन। मुंह खोले हुए और सर्प की भांति रेंगता है। ग्रसितुम राममापततुम ततोर्धचन्द्राकारेण बाणेनास्य महच्छिरः चिच्छेद रुधिरौघेन पपात धरणी तले। तब भगवान राम ने अर्धचंद्राकार बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और वो रुधिर से आप्लावित होकर के भूमि पर गिर गया। इस प्रकार से जब वो गिर गया तो महादेव जी कहते हैं कि देवी पार्वती विराध कायादति सुंदराकृति विभ्राजमानो विमलांबरावृता। एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि उस राक्षस विराध की काया से, शरीर से एक आकृति प्रादुर्भूत होती है। आकृति दिव्य स्वरूप उत्पन्न होता है जो सुंदर वस्त्रों से अलंकृत है। प्रतप्त चामी कर चारु भूषणों। स्वर्ण आभूषणों से युक्त है। सोने के गहने पहने हुए, अच्छे वस्त्र पहने हुए। विदृश्यताग्रे गगने रविर्यथा। उसका प्रकाश ऐसे है जैसे सम्मुख सूर्य के भांति तेजस्वी व्यक्तित्व हो। प्रणम्य रामम प्रणतातिहारिणम। और सम्मुख आकर के भगवान राम को प्रणाम करता है और कहता है कि श्री राम राजीव दलायताक्ष विद्याधरो हम विमल प्रकाशा। हे राम, मैं राक्षस नहीं था। पूर्व जन्म में मैं विद्याधर था। देवकोट की एक श्रेणी होती है, दुर्वाससा कारण कोप मूर्तिना। महाराज, मैंने थोड़ा सा अपराध दुर्वासा जी का कर दिया था, जिस कारण से उन्होंने क्रोधित होकर के सप्ताह पुरा सोद्य विमोचितस्तया। उनके शाप से मुझे ये राक्षस योनि प्राप्त हुई, जिससे आपने मुझे आज मुक्त कर दिया। तो भगवान, अब एक प्रार्थना है
इतः परम राजी इतः परम त्वच्चरणारविंदयो स्मृति सदा मेस्तु भवोपशांतये। महाराज अब इस संसार चक्कर से छुटकारा मिल जाए, भवोपशांतये त्वच्चरणारविंदयो स्मृति सदा में अस्तु। आपके चरण कमलों की स्मृति सदा मुझे बनी रहे। त्वन्नाम संकीर्तन में वाणी करोतु मे कर्णपुटम तुदीयम। और मेरी वाणी से आपके नाम का संकीर्तन होता रहे। कथामृतम पातु करद्वयं ते पादारविंदार्चनमेव कुर्यात्। मे कर्णपुटम त्वदीयम कथामृतम। मैं अपने कान रूपी दोनों से प्यालों से आपके कथा रूपी अमृत का पान करता रहूं। करद्वयम थे और हाथ मेरे आपकी पूजा अर्चना में लगे, चरणों की सेवा में लगे। शिरश्चिते पाद युग प्रणामम करोतु नित्यम भवदीयमेवं। और मेरा सिर सदैव आपके चरणों में नत रहे, झुका रहे। इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है भगवान की। भगवान ने उसको वरदान दिया कि जाओ तुम अपने लोक को। प्रसन्नता पूर्वक वो यहां से जाता है। महादेव जी कहते हैं कि रामेण रक्षो निधनम सुघोरम शापाद विमुक्तिर्वरदानमेवं। इस प्रकार से इस भयंकर राक्षस का वध करके उसको शाप से मुक्त करके वरदान भी दिया। विद्याधर त्वं पुनरेव लब्धम। और वो राक्षस भी इस शरीर को छोड़ करके अपने मूल स्वरूप विद्याधरत्व को प्राप्त हुआ। रामं गृह्णन्नेति नरोखिलार्थान। और जो पुरुष भी भगवान का इस प्रकार से उनके लीलाओं का, गुणों का वर्णन करता है, सुनता है, मनन करता है, उसको भी संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति होती है, अखिलार्थान प्राप्त होती है। पार्वती जी यहां से ये तीनों लोग आगे बढ़ते हैं। विराधे स्वर्गते रामो लक्ष्मणेन च सीतया। विराज के जाने के बाद में राम, लक्ष्मण और सीता जगाम शरभंगस्य वनम सर्व सुखावहम। आगे बढ़कर के तपोवन में शरभंग जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। बहुत विचित्र मूर्ति ये भी है शरभंग जी। शरभंगस्ततो दृष्ट्वा रामं सौमित्रिणा सह। शरभंग जी ने जैसे ही देखा कि राम आए हैं लक्ष्मण और सीता के साथ में,
उठ करके भाग खड़े हुए। अभिगम्य सुसंपूज्य विष्टरेषु प्रवेशयतो, प्रणाम करके उनका पूजन करके कुशासन जो पड़े थे, विष्टरेषु आसनेषु उपवेशयत, उन पर बिठाया। आतिथ्यम अकरोत्येषाम, उनका आतिथ्य सत्कार किया। कंदमूल फलादिभिः, कंदमूल फल के द्वारा उनका आतिथ्य संस्कार किया। फिर बैठे हैं, हाथ जोड़ के सर्वभंग जी कहते हैं कि बहुकालम इह वासम तप से कृत निश्चय, तव संदर्शनाकांक्षी राम त्वं परमेश्वर परमेश्वर। अद्य मत्तपसा सिद्धिम, अद्य मत्तपसा सिद्धम, यत् पुण्यं बहुविद्यते तत्सर्वं तव दास्यामि, ततो मुक्तिं व्रजाम्यहम्। महाराज शरभंग कहते हैं कि बहुत समय से आए हो, जात रहे बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन आए हैं रामा। महाराज तपस्या से सिद्ध हो चुका था मैं, ब्रह्मलोक जाने की तैयारी थी, पर आप जब चित्रकूट से आगे चल दिए तो सूचना मिली कि राम आ रहे हैं। तो आपके दर्शन की लालसा से मैं रुक गया। एक संकल्प जागृत हो गया। आप एक अच्छा संकल्प लेकर के घर से निकले हैं, मुनियों की रक्षा के लिए, तो कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है। अद्य मत्तपसा सिद्धम, मेरी तपस्या के सिद्ध होने से यत् पुण्यम बहुविद्यते, जो मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई है, तत्सर्वम तव दास्यामि, वो सब पुण्य मैं आज आपको समर्पित करता हूं। ततो मुक्तिं व्रजाम्यहम्, तब मैं अब आगे को जाऊंगा। मैंने जीवन भर जो कुछ भी सुकृत किए हैं, पुण्य किए हैं, उनका जो फल है वो मैं आज आपको समर्पण करता हूं। भोग भोगने की आकांक्षा नहीं है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, इन पुण्य के कारण भी मुझे स्वर्ग जाना पड़े और फिर वहां से वापस होना पड़े। नहीं महाराज, कुछ नहीं चाहिए। अब आप आ गए समक्ष, अब और क्या चाहिए? बस उस समस्त कर्मों का फल सब आपको समर्पित करता।
चलने का समय तो हो ही गया था पहले ही। अब आपके समक्ष यहां से चलूंगा, तब तक आप प्रतीक्षा करें। तब लगी रहू दीन हित लागी, तब तक आप समक्ष रहें। जब तक मैं अपना कलेवर न छोड़ूं तब तक आप समक्ष रहें। आपको याद होगा महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने कृष्ण से कहा था कि आप समक्ष रहें जब मैं शरीर छोड़ूं। आज शरभंग जी वही कहते हैं, आप सामने रहें, आप जाएंगे नहीं अभी। ऐसा कहकर के महात्मा शरभंग जी ने यज्ञ कुंड सजाया, अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अपना शरीर त्याग दिया। समर्प्य रामस्य महत् सुपुण्य फलम विरक्तः शरभंग योगी। संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण करके ये परम विरक्त योगीराज शरभंग चितिम समारोहयद अप्रमेयम, उन अप्रमेय भगवान राम के समक्ष रामम ससीतम सहसा प्रणम्य, राम लक्ष्मण सीता को प्रणाम करके, सहसा प्रणम्य, उनको प्रणाम करके, क्षितिम समारोहयद, वो चिता जो है वो यज्ञ कुंड जो बनाया है उसमें प्रवेश कर गया। इस प्रकार से महर्षि शरभंग ने भगवान के समक्ष अपना शरीर त्याग किया। ध्यायन् शिरं राममशेषहृत्स्थम्, महर्षि ने जीवन भर भगवान का ही चिंतन हृदय में किया था। दूर्वादरश्यामलमम्बुजाक्षम, नीलकांति भगवान का कमल नयन भगवान का चिंतन किया था। क्षीरांबरम स्निग्ध जटा कलापम सीता सहायम सह लक्ष्मणम तम, सीता समेत लक्ष्मण सहित भगवान का चिंतन करते हुए महाराज ने शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार से जब शरभंग जी ने अपना प्रज्वाल्य सहसा वह्निम दग्ध्वा पंचात्मकम वपुः, योगीराज शरभंग जी ने इस प्रकार से अपने पंच तत्व वाला जो शरीर है इसको अग्नि में भस्म कर दिया। दिव्य देह धरा साक्षात ययौ लोकपते पदम, और दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक को चले गए। इसी समय जहां तक सूचना पहुंची है दंडकारण्य में, बहुत से ऋषि मुनि वहीं शरभंग जी के आश्रम पर ही
आगे राम ने सभी को प्रणाम किया। दृष्ट्वा मुनि समूहम तम जानकी राम लक्ष्मणाः प्रणयमु सहसा भूमौ माया मानुष रूपिणः। अपनी माया के द्वारा ये स्वरूप धारण किए हुए भगवान नारायण भगवान श्री राम के रूप में उन समस्त ऋषियों महर्षियों को प्रणाम करते हैं। ऋषियों ने कहा कि महाराज ठीक है, अब आप आ ही गए हैं तो हमारी इच्छा ये है कि अब हम लोगों के आश्रम पर चलें। महाराज बहुत दिनों से आपके दर्शन की लालसा थी। हम कुछ लोग हैं जो यहां तक आ सके हैं, कुछ महर्षि ऐसे भी हैं जो नहीं आ सके, तो उनके आश्रमों पर चल करके आप दर्शन दें, उनका सबका दुख दूर करें। इति विज्ञापितो रामः, इस प्रकार से ऋषियों ने जब निवेदन किया, कृतांजलि पुटैर विभु, हाथ जोड़ करके निवेदन करने पर भगवान राम उनके साथ जगाम मुनि भी सार्धम द्रष्टुम मुनि वनानि सह, उनके साथ में ही चल दिए, वन को देखते हुए ऋषियों के आश्रम पर पहुंचने लगे। मार्ग में वो देखते हैं कि बहुत से मानवों की, मनुष्यों की कहीं सिर पड़े हुए हैं कि हड्डियां पड़ी हुई हैं। पूछते हैं कि ये क्या है? अस्थीन के शामे तानी, ये किसकी अस्थियां हैं? किमर्थम पतितानि वै, और ये ऐसे कैसे पड़ी हुई हैं जिनका कोई संस्कार ही नहीं हुआ। तो वो साथ में जो ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं, राम ये जितने भी पड़े हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये यहां रहने वाले उन ऋषियों के, उन मुनियों के मस्तक और अस्थियां हैं जिनको राक्षसों ने खा लिया है, राक्षसों ने मार डाला। ऋषि मुनि तपस्या करते हुए बैठे होते हैं, उनके शरीरों में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उठ के भाग सकें, और ये राक्षस यहां से निकलते हुए ऐसे लोगों का वध कर देते हैं, मार डालते हैं। ये जब सुना, श्रुत्वा वाक्यम मुनीनां सो भयदैन्य समन्वितम, इस प्रकार से इन ऋषियों मुनियों की वाणी सुनकर के भयानक को कष्ट देख करके प्रतिज्ञा मकरोद रामो बधाया शेष रक्षसाम, आज राक्षसों का समूल नष्ट करने के लिए राम प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार से वहां रहते हुए अलग अलग उवास कथिचित तत्र वर्षाणि रघुनंदन, कुछ वर्ष यहां पर व्यतीत किए।
और फिर आगे बढ़ते हैं ऋषियों के आश्रमों के दर्शन करते हुए। महाराज सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। सुतीक्ष्णस्याश्रमं प्रागात् प्रख्यातम ऋषि संकुलम। ये बहुत प्रसिद्ध आश्रम है। सर्वर्तो गुण संपन्नम। सभी ऋतुओं में यहां रहने की अनुकूलता है। सर्वकाल सुखावहम। सब समय पर यह सुख देने वाला है। यहां न सर्दी है न गर्मी है, न वो सब ऋतुओं में सब समय यह आश्रम सुख देने वाला है। वो सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। जैसे ही सुतीक्ष्ण जी सुनते हैं अगस्त शिष्यो, ये मुनिवर अगस्त जी के शिष्य हैं। सुतीक्ष्ण जी रामस्य मंत्रोपासन तत्परः, ये राम के भक्त हैं। राम मंत्र का ही जप करते हैं। आगे बढ़कर के तीनों मूर्तियों का स्वागत करते हैं। विधिवत पूजयामास भक्त्युत्कंठित लोचना। भक्ति पूर्वक उत्कंठित लोचना। लोचना उत्कंठिता यानी दर्शन के लिए उत्कंठा थी। वैसे ही भाग करके महाराज के दर्शन करते हैं और कहते हैं कि भगवान त्वन मंत्र जाप्य हम अनंत गुणा प्रमेय। हे अप्रमेय, हे अनंत गुणों के स्वामी, मैं भी आपका ही मंत्र जपता हूं। त्वन मंत्र जाप्य, मैं भी तुम्हारा ही मंत्र जपता हूं। सीतापते, हे सीतापति, अप्रमेय अनंत, गुणातीत परमेश्वर, हम भी आपका ही मंत्र जपते हैं। शिव विरिंच समाश्रितांग्रे, आपके चरणों तो ब्रह्मा और शिव भी आश्रय लेते हैं आपके चरणों का। संसार सिंधु तरणा मलपोत पादो, रामाभिराम सततम तव दास दास। आपके चरण कमल ही इस संसार सागर से तारने वाली नौका है। इनका मैं भी आश्रय लेता हूं और फिर मैं तो आपके दासों का भी दास हूं। मामद्य सर्व जगताम अविगोचरस्त्वं, त्वन मायया सुतकलत्र गृहान्धकूपे, मग्नं निरीक्ष्य मलपुद्गल पिंडमोह, पाशानुबद्ध हृदयं स्वयं आगतोसि। भगवान, ये आपकी दया नहीं तो और क्या है। मुझे सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ देख करके ये सोच करके कि यह मेरी ओर नहीं बढ़ पाएगा, इतना बंधा हुआ है, स्वयं ही मुझे तारने के लिए मेरे घर पर आ गए। सर्व जगताम अविगोचरत्वम,
संपूर्ण लोकों में, या कहना चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों से परे, जहां इंद्रियां नहीं पहुंच पाती किसी की भी, संपूर्ण लोक में भी कोई आपके दर्शन नहीं कर पाता। क्यों? त्वं मायया सुत कलत्र गृहांध कूपे मग्नम, क्योंकि वो आपकी माया से विमोहित होकर के पुत्र, धन, संसार रूपी आंधे कुएं में गिरे हुए हैं। मल पुद्गल पिंड मोह पाषाणुबद्ध हृदयम, मोह रूपी मल से ग्रसित हैं, मोह पाश से बंधे हुए इस अंधे कुएं में पड़े हैं। ऐसा मैं भी हूं, और मुझे इस स्थिति में देख करके आप स्वयं आगतोषी, आप स्वयं दर्शन देने आ गए। मेरे अंदर तो ये कोई योग्यता थी ही नहीं। पश्यामि राम तब रूपम रूपिणोपि माया विडम्बन कृतम सुमनुष्य वेशम। भगवान आप तो रूप रहित है, निराकार हैं, निर्गुण हैं, और फिर भी हम आपके इस स्वरूप को देख रहे हैं। माया विडम्बन कृतम सुमनुष्य वेशम, जो आपने अपनी माया के द्वारा निर्मित किया है ये मनुष्य, सुंदर मनुष्य वेश, उसका हम दर्शन कर रहे हैं। ये आपकी ही तो कृपा है। आप दर्शन देना चाहते हैं तभी दर्शन होते, अन्यथा किसी की स्थिति नहीं है। कंदर्प कोटि शुभगम कमनीय चाप बाणम दयार्द हृदयम स्मित चारु वक्त्रम। करोड़ों कामदेवों के समान जो सुंदरता है आपकी, धनुष बाण धारण करके आपका बदनार बिंद स्मित चारु वक्त्रम, जिस पर मुस्कुराहट है, ये अच्छे अच्छे को मोहित कर लेती है, उसके आज हम दर्शन कर रहे हैं। जानन्तु राम तब रूपम शेष देश। प्रभु जानन्तु राम तब रूप मशेष देश कालाद्युपाधि रहितम घनचित प्रकाशम प्रत्यक्षतोद्य मम गोचर में तदेव रूपम विभातु हृदय न परम विकांक्षे। जो लोग आपको निराकार, निर्विकार, निर्लेप, सर्वव्यापी, काल आदि उपाधियों से रहित स्वरूप में चिंतन करना चाहते हैं, निर्गुण निराकार स्वरूप का, सत्यशील जी कहते हैं मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो वैसा करें, वो कर सकते हैं, वो उसका चिंतन करें। घन चेत प्रकाशम, वो सच्चिदानंद घन स्वरूप निराकार परमात्मा का चिंतन करें, अच्छा है। परंतु प्रत्यक्षतः अद्य मम गोचर में तदेव, आज मुझे जो जिस स्वरूप का
प्रत्यक्ष हो रहा है। मैं चाहता ये हूं कि भगवान रूपम विभात हृदय न परम विकांक्षे, यही स्वरूप देखहि हम स्वरूप भरि लोचन। मैं निर्गुण निराकार की आकांक्षा नहीं करता, यही स्वरूप मुझे सदैव दर्शन देता रहे, इसी में मेरा मन आसक्त रहे, यही मैं निरंतर देखना चाहता हूं। इस प्रकार से स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं मुने जाना मिते चित्तम। भगवान कहते हैं कि मुनि सुतीक्ष्ण जी, मैं आपको जानता हूं। निर्मलम मदुपासनात्, आपका चित्त मल रहित है। आप जो कुछ बोल रहे हैं स्पष्ट अपने हृदय का भाव बोल रहे हैं। अतो हमागतो द्रष्टुम, इसीलिए तो मुनिवर मैं चल के आया हूं आपके यहां, आपको देखने के लिए। अतो हमागतो द्रष्टुम मद्रते नान्य साधनम। मन मंत्रोपासका लोके मामेव शरणम गताओ। जो तुम्हारे जैसे लोग हैं, मेरे मंत्र के उपासक, मेरी शरण में आए हुए, उनके लिए ही तो मैं आया हूं। इसी कारण मैं चल के आपके यहां आया हूं। और मुनिवर मेरा थोड़ा प्रयोजन भी है आज, समयानुकूल। भगवान कहते हैं सुतीक्ष्ण जी से कि आपसे मेरा भी कुछ आज प्रयोजन है। गुरुम ते द्रष्टुम इच्छामि, सुतीक्ष्ण जी अगस्त्यम मुनिनायकम, आपके गुरुदेव के दर्शन मैं करना चाहता हूं, अगस्त्य जी के। ये इच्छा है मेरी। किंचित कालम तत्र वस्तुम मनो में स्वतरत्यलम। कहते हैं कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं और उनके साथ में कुछ दिन निवास करना चाहता हूं। त्वरयतलम, हृदय मेरा उतावला है, शीघ्रता में है कि हम कैसे शीघ्र उनके पास तक पहुंचे। ये जब सुना तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि हाँ महाराज जी, हम चलेंगे आपको लेकर के। कहीं पढ़ा था, ऐसी कथा आती है, सुतीक्ष्ण जी महर्षि अगस्त्य जी के शिष्य थे। शिक्षा दीक्षा के बाद में जब चलने लगे, गुरु जी की आज्ञा मिल गई, तो कहा कि गुरु जी कुछ गुरुदक्षिणा लीजिए। तो अगस्त्य जी ने कहा कि तुम क्या दोगे, तुम्हारी गुरुदक्षिणा, तुम्हारी सेवा से हम संतुष्ट हैं, तुम जा सकते हो। इन्होंने थोड़ा हट कर दिया, नहीं गुरुजी गुरुदक्षिणा तो चाहिए। तो अगस्त्य जी ने कहा था कि भगवत दर्शन कराओ। दीक्षा तो राम मंत्र की मिली थी। महाराज सुतीक्ष्ण जी उस दिन के बाद में अभी गुरु जी के आश्रम नहीं गए थे। आज ये गुरुदक्षिणा मिली है, सौभाग्य है सुतीक्ष्ण जी का। कहते हैं प्रभु तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा में था,
मैं साथ ही चलूंगा। गुरु ऋण भी है, आपकी कृपा से आज गुरु ऋण से उद्धार होना है। अथ प्रभाते मुनिना समेतो, प्रातःकाल ही दूसरे दिन मुनि के सहित सुतीक्ष्ण जी के साथ में राम ससीता सह लक्ष्मणेन, राम सीता और लक्ष्मण अगस्त्य संभाषण लोल मानसा, महर्षि अगस्त्य से मिलने के लिए उनसे वार्तालाप करने के लिए शनैरगस्त्यानुज मंदिरम ययौ, सुतीक्ष्ण के साथ में आगे चलते हैं। तो अगस्त्य जी के छोटे भाई थे यहाँ पर, अग्निजेहु नाम था उनका। सर्वप्रथम उनके आश्रम पर पहुंचते हैं। दोपहर को इनके आश्रम पर पहुंचे। यहाँ पर तेन संपूजिता सम्यक, उनके द्वारा पर सत्कार हुआ। यहाँ पर भुक्त्वा मूल फलादिकम, भोजन हुआ। भोजन के बाद में विश्राम हुआ, एक रात्रि का विश्राम यहाँ हुआ। अगले दिन प्रातःकाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं। परेद्युः प्रातरुत्थाय जगमुस्ते अगस्त्य मंडलम, अगले दिन प्रातःकाल उठ करके सभी लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर के महर्षि अगस्त्य के आश्रम को चल देते हैं। अगस्त्य जी के आश्रम पर पहुंच करके भगवान राम सीता लक्ष्मण सहित आश्रम के बाहर स्थित होकर के सुतीक्ष्ण से कहते हैं कि महर्षि गुरु जी को सूचना करो। सुतीक्ष्ण जी के प्रसन्नता का आज पार नहीं है। महर्षि अंदर जाते हैं। अगस्त्य जी को देख करके सुतीक्ष्ण जी यहाँ पर दंडवत प्रणिपत्याह विनयावनतः सुधी, दंडवत होकर के प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके हाथ जोड़ के महाराज कहते हैं कि रामो दाशरथिर ब्रह्मन् सीतया लक्ष्मणेन च आगतो दर्शनार्थम ते बहिस्तिष्ठति। सांजलि कहते हैं महाराज जिनका चिंतन रात दिवस करते रहते हैं हम और आप सब लोग, आज वो राम सीता लक्ष्मण सहित आश्रम के द्वार पर स्थित हाथ जोड़ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। आगतो दर्शनार्थम ते, आज वो आपके दर्शन के लिए आए हैं। अगस्त्य जी खड़े हो गए, कहने लगे शीघ्र माने भद्रम ते। अरे सुतीक्ष्ण वहां क्यों खड़ा कर दिया? शीघ्र माने, अरे यहीं लाओ। रामम मम हृदय स्थितम, अरे वो तो मेरे हृदय में रहते हैं और उनको तुमने प्रतीक्षा करवाई। तमेव ध्यायमानो हम
कांक्षमाणो त्रिसंस्थिता। उनका तो निरंतर चिंतन करते हुए ही मैं उन्हीं की प्रतीक्षा में तो यहां बैठा हुआ हूं। उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इत्युक्त्वा स्वयं उत्थाय, ये कहकर के स्वयं उठ खड़े हुए और जो वहां पर अन्य ऋषि मुनि थे उनके साथ में जाकर के राम का स्वागत करते हैं। आका आगच्छ राम भद्रम ते, राम आओ, कल्याण हो तुम्हारा। दिष्ट्या तेज समागम, आज सौभाग्य है मेरे जो तुम स्वयं चल करके आ गए। प्रियातिथिर्मम प्राप्तो, अतिथि रूप में आप स्वयं प्राप्त हो गए हैं मुझको। अद्य में सफलम दिनम, मेरा आज का दिन सफल हो गया। गृहीत्वा करमे केन करेण रघुनंदनम, महर्षि ने, अगस्त्य ने एक हाथ से राम जी का हाथ पकड़ा। जगाम स्वाश्रमम हृष्टो मनसा मुनि पुंगवः, हृदय से प्रसन्नता अनुभूति करते हुए और उनको हाथ पकड़कर लेकर के अंदर आश्रम में चलते हैं। सुखोपविष्टम संपूज्य, सुखपूर्वक उनको बिठाल करके उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। पूजया बहुविस्तरम, बहुत प्रकार से सम्मान करते हुए। भोजित्वा यथा न्यायम भोजित्वा, वन के अनुकूल, मुनि व्रत के अनुकूल उनको भोजन कराते हैं। भोज्यैर्वन्यैरनेकधा, अनेक प्रकार के वन्य सामग्रियों का भोजन उनको देते हैं। इसके बाद में जब सभी लोग चले जाते हैं तब अगस्त्य जी एकांत में राम से कहते हैं कि राम, त्वदागमन में वाहम प्रतीक्षण समवस्थितः, राम मैं यहां रहते हुए तुम्हारे आगमन की ही तो प्रतीक्षा कर रहा था। कब से मैं यहां हूं। यदा क्षीर समुद्रांते ब्रह्मणा प्रार्थिता पुरा, जब भूमि देवताओं और इनके साथ में ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के किनारे पर तुमसे प्रार्थना की थी कि भूमि भारावतार आए, चलो महाराज, भूमि का भार हरण करने के लिए मैं तब से यहां भूमेर भारापनुत्यर्थम रावणस्य बधाय चो, वहां क्षीर सागर के किनारे पर प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी ने कि भूमि का भार हरण करो, रावण का वध करो। तदादि दर्शनाकांक्षी तव राम तपस्यरन, उस समय से हे राम मैं यहां पर तपस्या करता हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। वसामि मुनि भी सार्धम त्वामेव परिचिंतयन्, यहाँ इन ऋषियों मुनियों के साथ में रहता हुआ तुम्हारा ही चिंतन मैं यहाँ कर रहा हूं। तुमसे कब आओगे। बहुत देर लगा दी, पर आपको तो बहुत काम है। सृष्टे प्राग एक एवासी निर्विकल्पो नुपाधिकः त्वदाश्रया
त्वज विषया माया ते शक्ति रुच्यते। राम क्या कहें तुम्हारे लिए। सृष्टि प्राक सृष्टि से पहले एक एव आसी तुम अकेले ही थे। एक मेवा द्वितीयकम, अद्वितीय एक ही थे। निर्विकल्प अनुपाधिक, निर्विकल्प अद्वितीय, उपाधि रहित, और कहें कि विकल्प से भी रहित आप थे। त्वदाश्रया त्वद विषया, और आपके ही आश्रित और ये आपकी ही माया जो है, ते शक्ति रुच्यते, यह आपकी शक्ति स्वरूपा माया जो है वो आपके आश्रय में ही रहती है। त्वामेव निर्गुणं शक्ति आवृणोति यदा तदा, अव्याकृतम इति प्राहुर वेदांत परिनिष्ठिता। वेदवाणी में निष्ठा रखने वाले आपको अव्याकृत कहते हैं। जब यह माया अपने गुणों से आपको ढांप लेती है, शक्ति आवृणोति यदा तदा, जब ये ढक लेती है आपको, आप तो निर्गुण निराकार निर्लेप हैं, पर ये गुण रूपा जो सृष्टि है, त्रिगुणमयी माया जो है, ये आपको ढक लेती है जब, तब आप अव्याकृत कहे जाते हैं। ऐसा वेदांत पर निष्ठा रखने वाले, वैदिक सिद्धांतों पर निष्ठा रखने वाले आपके लिए कहते हैं। मूल प्रकृतिरित्येके प्राहुर्मायेति केचन, और कोई कोई इस माया को, आपकी जो माया है, इसको मूल प्रकृति कहते हैं। वो वेदांती कहते हैं और ये सांख्य शास्त्री कहते हैं मूल प्रकृति। अविद्या संस्कृतिर्बंध इत्यादि बहुधा उच्यते, और इसी का नाम कोई अविद्या कहता है, कोई संस्कृति कहता है, कोई बंधन कहता है, बंधन में डालने वाली। अनेक नामों से आपकी शक्ति ये पुकारी जाती है। त्वया संक्षोभ्यमाना सा महत्तत्वं प्रसूयते, आपके द्वारा प्रेरित होने पर यह मूल प्रकृति महत्तत्व उत्पन्न करती है। सा महत्तत्वं प्रसूयते, इससे महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन। परम ब्रह्म परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति जो प्रथम तत्व उत्पन्न करती है, मूल प्रकृति, वो महत्तत्व है। महत्तत्वाद अहंकारस त्वया संशोधितादभूत, और इस महत्तत्व से ही आगे की सृष्टि बढ़ती है और फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है। इससे ही
अहंकार जो दूसरा तत्व उत्पन्न होता है उसे अहंकार कहते हैं। सांख्य सूत्र में आया है प्रकृतेर महत्व, महतो अहंकारा और अहंकारात आगे पंच तन्मात्राणि। इस प्रकार से ये सृष्टि क्रम है सांख्य दर्शन का। तो अगस्त्य जी कहते हैं कि प्रभु आपकी ही प्रेरणा से प्रथम महत्त्व उत्पन्न होता है, उसके बाद में महत्त्व से अहंकार, और अहंकार से अहंकार जो है वो तीन प्रकार का, अहंकारो महत्त्व संवृत त्रिविधो भवत, वो अहंकार तीन प्रकार का होता है। सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। सात्विको राजसश्चैव तामसश्चेस्ति भण्यते। सांख्य दर्शन का है पूरा। तामसात् सूक्ष्मतमान् मात्राण्यासन भूतान्यतः परम। जो तमोगुण प्रधान अहंकार है उससे ही सूक्ष्म तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, या सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सूक्ष्म तन्मात्रा है। यही सूक्ष्म पांच सूक्ष्म भूत हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। अभूतान्यतः परम, और इनके बाद में फिर इनसे ही अतः परम स्थूल भूतम, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये स्थूल भूतों की उत्पत्ति फिर इससे होती है। ये क्रमशः स्थूल होते चले जाते हैं। राजसानिन्द्रियाण्येव सात्विका देवता मनः। और राम जो रजो प्रधान अहंकार से जो सृष्टि होती है उससे संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। राजसानि इंद्रियाणि एव, 10 इंद्रियों की उत्पत्ति यहां पर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, इनकी उत्पत्ति रजोगुणी अहंकार से होती है। और जो सतोगुणी है सात्विका देवता मनः, सतोगुणी अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है और इन सभी इंद्रियों के देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन सभी इंद्रियों के जो अधिष्ठात्र देवता हैं उनकी उत्पत्ति इनसे होती है। तेभ्यो भवत सूत्र रूपम, और फिर इन सब से मिलकर जब समष्टि रूप कहना चाहिए, जो सृष्टि का एक साथ स्वरूप जो उत्पन्न होता है, सूक्ष्म स्वरूप जो है, जिसमें पंचभूत की स्थूलता नहीं होती, इससे पूर्व का जो है, जो सूक्ष्म स्वरूप है, तेभ्यो भवत सूत्र रूपम, जो सूत्र रूप में है,
इस सूत्रात्मा कहा जाता है। लिंगम सर्वगतम महत्, ये सूत्र रूप जो है इस संपूर्ण जीवों में व्याप्त होता है, संपूर्ण सृष्टि में अनुगत होता है। ये सूत्रात्मा कहलाता है, ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है, ये समष्टि रूप में। ऐसे ही व्यष्टि रूप में रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, प्रत्येक जीव के शरीर में अलग अलग भाषित होता है, वो तब सूक्ष्म शरीर कहलाता है। वो व्यष्टि स्वरूप है, व्यष्टि सिंगल। और फिर जब ये स्थूलता इसमें आती है, स्थूलभूत सम्मिलित होते हैं, तो जब तो वो स्थिति जो है वो पूर्ण कहना चाहिए ये समष्टि रूप में, उसी को हम विराट स्वरूप कहते हैं। वो विराट ऐसा कहा जाता है। ततो विराट समुत्पन्न स्थूलाद भूत कदम्बकात, स्थूल भूतों से जब युक्त होता है तब वही स्वरूप जो समष्टि रूप में सूत्रात्मा या इसी को हिरण्यगर्भ भी कहा गया है, और ये जब स्थूलता धारण करता है तो यही विराट कहलाता है। विराजः पुरुषात् सर्वम जगत स्थावर जंगमम, और उसी का सब ये अंश है, उस विराट पुरुष के अंतर्गत ही ये समस्त स्थावर और जंगम ये सब है। इस प्रकार से महाराज जी महिमा का वर्णन करते हैं अगस्त जी, और कहते हैं कि तासाम विलक्षणो राम त्वं साक्षी चिन्मयो व्ययः। इस संपूर्ण भूत सृष्टि से राम तुम तो विलक्षण हो, इनके साक्षी हो, दृष्टा हो। चिन्मयो अव्ययः, चेतना मात्र तो तुम ही हो। आप साक्षी हैं, चिन्मय हैं, चित्त स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अव्ययः अविकारी हैं। आपके अंदर कोई विकार नहीं, आपकी ही तो प्रतीति स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में दृष्टा रूप से होती है, साक्षी रूप से होती है। सृष्टि लीलाम यदा कर्तुम ईहसे रघुनंदन, आप ही जब लीला करना चाहते हैं, इस सृष्टि रूपी ये लीला आपकी ही तो चल रही है। अंगीकरोषि मायाम त्वम तदा वै गुणवान इव, जब इस माया को अंगीकृत कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो आप जो निर्गुण निराकार निर्विकल्प हैं वह सगुण स्वरूप में दिखलाई पड़ते हैं। गुणवान इव, आप गुणवान ऐसे दिखलाई पड़ते हैं, समस्त गुण फिर आपके ही है। भगवान अधिक क्या कहें। किम राम बहुनोक्तेन सारम किंचिद ब्रवीमि ते,
आपके सामने वो आपको क्या दीपक दिखलाएं। पर मैंने जो जीवन में अनुभव किया है, जो पाया है, वो सार ये है कि साधु संगति रेवात्र मोक्ष हेतु उदारता। संसार में जो साधु पुरुषों का संग है, यही सार है। मोक्ष प्राप्त करने की प्रथम श्रेणी यही है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। यही कपिल देव जी माता जी से कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कृष्ण। कथा वहां जो बताया गया है कि संतों का भी संग करने से कथा सुनने को मिलती है, सत्संगति से सब कुछ हो मिलता है। वही यहां कहते हैं कि साधु संगति ही एव अत्र मोक्ष हेतु उदाहरता। मोक्ष का जो हेतु है वो साधुओं की संगति ही है। और साधु कौन है? साधुओं का भी स्तर यहां पर अगस्त्य जी ने निश्चित किया है। साधवः समचित्ता, ये साधु वो है जिनका चित्त सम रहता है, हर्ष में फूल के कुप्पा नहीं होते और दुख में कभी रोते नहीं है। दो समधीर धरहि मन माही, हर स्थिति में समान रहते हैं। निष्प्रहा विगत ईषणा, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई स्प्रहा नहीं है, कामना नहीं है। विगत ऐषणा, कोई चाह नहीं है संसार में रह करके। सांसारिक कामनाएं तीन प्रकार की कही जाती हैं, सुत वित्त लोक ईशना तीनी। पुत्रेषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। पुत्र प्राप्त करने की इच्छा, धन प्राप्त करने की इच्छा और संसार में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा। कहा जिनमें इसकी भी इच्छा नहीं होती। दानता प्रशांता, जो इंद्रियों पर विजय पाए हुए हैं, दांत इंद्रिय दमन से युक्त है। प्रशांता, जिनका चित्त बिल्कुल शांत है, मनोनिग्रह कर चुके हैं। त्वद्भक्ता, जिनका चित्त केवल आपकी भक्ति में ही रहता है। निवृत्ता अखिल कामना, अखिल कामना निवृत्ता, सबसे निवृत्त हो चुके हैं, वैराग्यवान हैं, जिन्हें तीनों लोकों की संपत्ति में से कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे विरक्त पुरुष यही साधु हैं। इष्ट प्राप्ति विपत्योश्च समाः संग विवर्जिताम्। चाहे इष्ट मिले चाहे अनिष्ट मिले, दोनों स्थितियों में समान। संग विवर्जिता, कहीं उन्हें आसक्ति नहीं है, न किसी से प्रेम न किसी से द्वेष। आसक्ति दोनों प्रकार से होती है, प्रेम से भी होती है और द्वेष से भी होती है। तो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी इस प्रकार से। सन्नस्ता अखिल कर्माणः, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले जो कर्म हैं उनको छोड़ दिया है। न्यस्त कर्माणः, कर्म छोड़ दिए। कौन से कर्म छोड़ दिए?
जो बंधन में बांधने वाले हैं वो कर्म छोड़ दिए, जो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति वश किए जाते हैं वो कर्म छोड़ दिए उन्होंने। सर्वदा ब्रह्म तत्परा, और सदैव आपके चिंतन में तत्पर रहने वाले हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, और इनका संग करने से ही कल्याण होता है संसार में। तजो मन हरि विमुखन को संग, जो भगवान से विमुख हैं उनका साथ कभी नहीं करना चाहिए। जिनके साथ में रह करके बुद्धि में विकार आ जाए, मन में विकार आ जाए, ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। तो अगस्त्य जी कहते हैं कि अद्य में सफलम जन्म भवत संदर्शनाद भूत। ऐसे ही संगों को करते रहने के कारण राम तुम्हारे दर्शन आज हमें हुए हैं। फिर भी इतने दिन तपस्या करनी पड़ी। अद्य में कृतवाह सर्वे बभूवुः सफला प्रभो। मैंने जीवन में जितने भी यज्ञ किए हैं आज वो सभी सफल हो गए। दीर्घ कालम मया तप्तम अनन्य मतिना तपः। अनन्य भाव से मैंने आपके लिए आपका चिंतन किया है, आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, वो आज सफल हुआ है। तस्येह तपसो राम फलम तव यदर्शनम। उस तपस्या का ही ये फल है जो आज आपके दर्शन है। तो सदा में सीतया सार्धम हृदय बस राघव। इसी स्वरूप में सीता के साथ में तुम मेरे हृदय में निवास करो, और गच्छतः तिष्ठतः वापे स्मृति ही श्यान में सदा त्वयि। और मैं किसी भी स्थिति में रहूं भगवान, हाथ जोड़ के आपसे यही प्रार्थना है कि हम आपको कभी भूलें नहीं। बैठते जागते सोते किसी भी स्थिति में रहें, चलते फिरते भी आपका निरंतर चिंतन होता रहे, यही मांगते हैं। इतनी प्रार्थना करके महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि राम थोड़ी धरोहर तुम्हारी रखी है मेरे पास, आज मैं तुम्हें वो सौंपता हूं। इति स्तुत्वा रमानाथम अगस्त्यो मुनि सत्तमः। लक्ष्मीपति भगवान की स्तुति करके अगस्त्य जी ददौ चापम महेंद्रेण रामार्थे स्थापितम पुरा। महाराज इंद्र ने शस्त्र रूप में यहां पर इंद्र द्वारा रखे हुए धनुष बाण को राम को समर्पित किया। इंद्र ने यहां धरोहर रूप में कुछ शस्त्र रखे थे, वो धनुष बाण थे। अक्षय बाण तोणीरौ, दो तरकस बाणों से भरे हुए। खड्गो रत्न विभूषिता, और एक रत्न जड़ित तलवार यहां रखी थी। ये न्यासभूत धरोहर के रूप में अगस्त्य जी के पास रखी थी कि जब राम यहां आएंगे दंडक वन में, तब आप ये उनको दे देना, ये उनके कार्य में आएंगे। ये अगस्त्य जी ने आज यहां पर राम को समर्पित की है। धनुष, दो तोणीर बाणों से तरकस भरे हुए, और एक रत्नजड़ित तलवार, और
देकर के कहा कि जय राघव भूभार भूतम राक्षस मंडलम। ये शस्त्र ग्रहण करें और राघव अब राक्षसों का संहार करें। यदर्थमावतीर्णो से, जिसके लिए आप आए हैं वो कार्य करें। तो कहा अब इधर का समय पूर्ण हो गया है, अब आप अस्ति पंचवटी नामना, पंचवटी नाम से आश्रमो गौतमी तटे, एक आश्रम है गौतमी गोदावरी नदी के किनारे। नेतव्यः तत्र ते कालः, अब आगे का समय आप उस आश्रम पर रह करके बिताएं। शेषो रघुकुलोद्भव, जो 14 वर्षों में शेष समय रह गया है वो शेष समय आप गोदावरी के किनारे पंचवटी में आश्रम बना करके वहां पर आप अपना पूर्ण करें। तत्रैव बहुकार्याणि देवानां कुरु सत्पते, और वहीं देवताओं के समस्त कार्य आप पूर्ण करें। श्रुत्वा तदागस्त्य सुभाषितम वचः, इस प्रकार से महर्षि अगस्त के द्वारा सुंदरवाणी जो बतलाई गई, स्तोत्रम च तत्वार्थ समन्वितम विभु, और भगवान अगस्त जी के द्वारा जो राम जी की स्तुति की गई स्तोत्र रूप में, उनका स्वरूप दर्शित करते हुए मुनिम समाभाष्य, इस प्रकार वो मुनि से सुनते हुए उनसे वार्तालाप करके मोदान्वितो ययौ, प्रसन्नता पूर्वक वहां से आगे चले। प्रदर्शितम मार्गम शेष विधरि, जो उन्होंने मार्ग बतलाया महर्षि अगस्त जी ने, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान राम वहां से आगे चले। अब यहां से पंचवटी की ओर चल दिए हैं भगवान। इससे आगे की बात हम आपको अगले प्रसंग में बतलाएंगे। इसको यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए सीताराम जी की जय, अगस्त जी महाराज की जय। नमो नमः। धन्यवाद।